हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 एकेडमी में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिशत में आयतन से संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं एरिया से संबंधित यानी क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयतन पर आधारित क्वेश्चन की। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आइए, कहता है कि एक घन की लंबाई में 5% कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 5% कमी कर दिया जाए तथा ऊंचाई में 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। आयतन, आइए तो सबसे पहले समझते हैं घन। इस तरह का घन रहता है जिसमें कहता है एल भी रहेगा, बी भी रहेगा और एच भी रहेगा। एल बी एच यानी आयतन में इसके पहले हम लोग क्षेत्रफल की बात किए थे जिसमें लंबाई और चौड़ाई था, लंबाई और क्या, चौड़ाई। लेकिन इसमें देखिए आयतन में ऊंचाई भी आ जाता है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के गुणनफल ये आयतन कहलाता है। आइए, तब कह रहा है कि एक घन की लंबाई में 5% कमी कर दिया जाए। 5% कमी, सबसे पहले लंबाई की बात कर रहा है। लंबाई में 5% कमी कर दिया जाए तो आइए सबसे पहले हम 5% लिख देते हैं। 5% और इसको हम लोग तुरंत क्या करेंगे, तो 5% को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 5% का मतलब कितना आएगा, तो 5/100 हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे तो 1 कितना, 20। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 कितना, 20। अब आइए पहले लंबाई, यदि अगर पहले लंबाई हम 20 रखते हैं तो कमी कह रहा है यानी माइनस। अब लंबाई हो जाएगा कितना, 1 कम हो जाएगा तो अब हो जाएगा 19। अब आइए आगे बात करते हैं। और चौड़ाई में 5% कमी कर दिया जाए, 5% चौड़ाई में भी कमी। आइए तो 5% चौड़ाई में कम करते हैं और 5% का मतलब फिर वही 1/20 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फिर कमी कह रहा है, कमी का मतलब माइनस। यदि पहले 20 रहेगा तो अब हो जाएगा कितना, 19। अब आइए, तथा ऊंचाई में 20% बढ़ा दिया जाए। ऊंचाई में कहता है यदि ऊंचाई में 20% वृद्धि करेंगे तो 20% वृद्धि, 20% को पहले हम लोग चेंज करेंगे किस में, तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी 1 कितना भाग 5 आ जाएगा। यदि अगर हम ऊंचाई 5 रखेंगे और एक वृद्धि कह रहा है तो अब ऊंचाई हो जाएगा 6। आयतन, आयतन यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में गुना करेंगे तभी जा करके आयतन कहलाएगा। तो आइए इसको आयतन निकालते हैं। 20 में गुना करेंगे 400, 400 गुने 5 यानी 2000। इसकी आयतन निकल गया 2000। अब आइए, अब ये वृद्धि, कमी या वृद्धि करने पर इसकी अब आयतन देखिए। 19 में 19 से गुना करेंगे 361 और 361 में 6 से गुना करेंगे तो 6 6 36 छतरी 18 यानी 2161 आ गया, 2166। अब देखिए यानी पहले आयतन 2000 और कमी या वृद्धि करने पर उसका आयतन हो गया 2166। तब देखिए उसके आयतन पर क्या कहता है कि उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। सबसे पहले देखिए कि वृद्धि की बात कर रहा है, कितना वृद्धि हो गया, तो 166। अब वृद्धि किस पर, तो छोटी संख्या, और छोटी संख्या कौन, 2000। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे। अब आइए 2 0 से 2 0 खत्म, इसको काटेंगे 2 से
तो 10 बार में कटेगा, और ये 2 से काटेंगे 8, यानी अब 83 को हम 10 से भाग देंगे तब 8.3 आएगा, यानी इतना परसेंट क्या आ जाएगा, वृद्धि। कब, यदि घन की लंबाई में 5% कमी कर देगा और चौड़ाई में 5% कमी कर दिया जाए तथा ऊंचाई में 20% बढ़ा दिया जाए, तब इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 8.3% की वृद्धि हो जाएगी। यदि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो हम लोग इसी तरह का, इसी मेथड से हम लोग बनाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से, और जल्द सा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अब हम लोग इसी पर आधारित और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक घनाव, एक घनाव की लंबाई में 50% बढ़ा 50% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 20% कमी कर दिया जाए तथा ऊंचाई में 20% कमी कर दिया जाए, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहता है कि एक घनाव की लंबाई में 50% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 20% कमी कर दिया जाए तथा ऊंचाई में 20% कमी कर दिया जाए, तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी घनाव की बात कर रहा है, यानी घनाव जो है आयत से ही बनता है। इस तरह का घन जो है वर्ग से बनेगा और घनाव आयत से। यदि सिर्फ वर्ग की बात करेगा आयत की, तो एल और बी होगा। क्षेत्रफल में जैसे ही आयत आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, तो इसमें ऊंचाई भी काउंट हो जाएगा। यानी आयतन होता है घनाव का एल बी एच। तो आइए अब घनाव की लंबाई में 50% वृद्धि, सबसे पहले देखिए एल बी और एच है। पहले लंबाई कुछ होगा, फिर वृद्धि करेगा तब लंबाई बनेगा, या कमी करेगा तब लंबाई बनेगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। कहता है कि एक घनाव की लंबाई में 50% बढ़ा दिया जाए। सबसे पहले हम लोग 50% लिखेंगे और वृद्धि 50% को तुरंत हम लोग भिन्न फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 50% का मतलब कितना, 1/2। अब आइए पहले लंबाई अगर 2 रहेगा, 50% वृद्धि कहता है तो जोड़ देंगे, अगर 1 जोड़ेंगे तो अब इसकी लंबाई कितना, 3 हो जाएगा। कहता है कि चौड़ाई में 20% कमी कर दिया जाए, 20%, तो 20% कमी। तो आइए 20% को पहले हम लोग चेंज करेंगे किस में, भिन्न में चेंज करेंगे। और 20% का मतलब 1/5 भाग, आइए 1/5। और कहता है कि कमी, कमी का मतलब माइनस। यदि अगर चौड़ाई 5 रखेंगे तो 1 कम जाएगा, तब ये हो जाएगा 4। फिर कहता है ऊंचाई में 20% कमी कर दिया जाए, ऊंचाई में भी, तो आइए 20% फिर कम करते हैं। और 20% का मतलब 1/5 माइनस, यदि अगर ऊंचाई 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4। आइए
अब इसकी आयतन यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में गुना करेंगे तभी आयतन निकलेगा। तो आइए 5 दूना 10, 10 पचे 50, इसकी आयतन निकल गया 50। अब आइए 4 चौको 16 दिया 48, इसकी आयतन हो गया 48। अब देखिए तो पहले आयतन 50 था और यदि वृद्धि और 2 बार कमी कर दिए तो इसकी आयतन 48 हो गया। इसका मतलब घट गया, कितना कम गया तो 2 कम गया। और कमी किस पर तो 50 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 50 दूना 100 यानी कै परसेंट 4% की कमी आ जाएगा। कितना परसेंट 4% की कमी। कब यदि घनाभ की लंबाई में 50% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में 20% कमी कर दिया जाए तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दिया जाए, तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो यही 4% की कमी का प्रभाव पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3। एक बेलन की त्रिज्या में 20% बढ़ा दिया जाए तथा ऊंचाई में 40% कमी कर दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए कहता है क्वेश्चन कि एक बेलन की त्रिज्या में 20% बढ़ा दिया जाए तथा ऊंचाई में 40% कमी कर दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले देखिए बेलन यानी इस तरह का सिलेंडर जिसको बोलते हैं, इसमें त्रिज्या रहेगा और ऊंचाई रहेगा और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये तो पहले वाला बेलन है। अब वृद्धि त्रिज्या में वृद्धि करेंगे या ऊंचाई में कमी करेंगे तो एक और बेलन बनेगा यानी पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यदि देखिए तो यदि अगर इन दोनों को हम लोग अनुपात यानी रेशियो में रखेंगे तो क्या पाई से पाई खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल अब इसमें देखिए आर भी है और एच भी है, आर स्क्वायर एच है एच भी है। लेकिन इसको हम लोग नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि पहले मेरा त्रिज्या कुछ था लेकिन वृद्धि करेंगे तो एक नया त्रिज्या बनेगा और या कमी करेंगे तो कुछ न कुछ त्रिज्या बनेगा यानी त्रिज्या पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम लोग त्रिज्या को बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे। अब लेकिन देखिए त्रिज्या को नहीं काट सकते हैं लेकिन आर स्क्वायर की बात कर रहा है यानी यदि बेलन की बात करेगा तो त्रिज्या को 2 बार काउंट करेंगे और ऊंचाई को 1 बार। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। जिस तरह से बना रहे थे उसी तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बेलन की त्रिज्या में 20% बढ़ा दिया जाए। आइए 20% वृद्धि, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे 20% लिख देंगे और 20% को तुरंत क्या बोले हैं तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए भिन्न में 20% का मतलब कितना 1/5। यदि अगर त्रिज्या 5 रहेगा 5% एक 20% वृद्धि का मतलब पहले प्लस, अब कितना हो जाएगा 6। लेकिन इसकी आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच
अब देखिए ये तो पाई तो खत्म हो जाएगा, लेकिन त्रिज्या को कितना बार, 2 बार कह रहा है 20%, तो 20% एक बार और बढ़ाएंगे, 20% वृद्धि, और 20% का मतलब भिन्न में 1/5, यदि ये 5 रहेगा एक वृद्धि तब कितना 6। अब कहता है ऊंचाई में 40% की कमी कर दिया जाए, 40%, तो आइए 40% को हम भिन्न में बदलते हैं, तो लिख सकते हैं इसको 40/100, तो हाँ लिख सकते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 बचे 10, यानी 2 बटा कितना 5, यानी 2/5 ये भिन्न में आ गया। कमी कह रहा है, यदि अगर 5 रखेंगे तो ये कितना 2 कम जाएगा, तो ऊंचाई 3 आ जाएगा। अब आइए अभी बताएं कि यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में गुना करेंगे तभी आयतन निकलेगा, तो 5 पचे 25 पचे 125, यानी आयतन कितना हो गया 125। अब आइए अब इसकी गुना करते हैं, 6 में 6 से गुना करेंगे 36 दिया 108। अब देखना है पहली आयतन मेरा 125, जब एक बार वृद्धि 2 बार वृद्धि और 1 बार कमी किए तो देखिए आयतन में मेरा कमी हो गया। कितना कम गया, तो 125 में से 8 चला जाएगा तो 17 कम गया। कमी किस पर, तो बड़ी संख्या, परसेंटेज के लिए 100 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, 25 पचे 125, 25 चौको 100, यानी 17 चौको 68 को 5 से हम लोग भाग दे देंगे, तो 68 को 5 से भाग देंगे तो 13 पचे 65, 13.6% की क्या आ जाएगा, तो कमी आ जाएगा। इसकी आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 13.6% की कमी का प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए अगर यदि इस तरह के क्वेश्चन देगा तो हम लोग इसी मेथड से और इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। यानी ये क्वेश्चन घन से भी देख लिए, एक घनाव से भी देख लिए, एक बेलन, अब आइए एक गोले से भी हम लोग क्वेश्चन को बात करते हैं। एक गोले की त्रिज्या में 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कहता है कि गोले की त्रिज्या में 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि। गोला कह रहा है, तो देखिए तो गोला इस तरह का रहता है और यही एक त्रिज्या है। कहता है कि 10% वृद्धि, तब इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगा। आइए तो गोले का सबसे पहले देखिए, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, लेकिन ये तो मेरा पहले का गोला है। यदि वृद्धि करेंगे 10% त्रिज्या में तो एक और गोला बनेगा 4/3 πr³। अब दोनों को रेशियो में रखेंगे तो देखिए 4/3 कांस्टेंट है, ये बिल्कुल कट जाएगा, पाई को भी काट देंगे, लेकिन त्रिज्या को हम नहीं काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहले मेरा कुछ त्रिज्या होगा और वृद्धि करने के बाद कुछ त्रिज्या और नया बनेगा, तब कहता है कि इसलिए हम लोग त्रिज्या को हम बिल्कुल नहीं काट सकते हैं। तो आइए हम लोग अब आयतन की बात करते हैं।
गोले की आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कहता है गोले की त्रिज्या में 10% बढ़ा दिया जाए। तो आइए वृद्धि करते हैं। 10% वृद्धि, 10% को तुरंत किसमें चेंज करेंगे, फ्रैक्शन यानी भिन्न में। 1 कितना 10। पहले यदि अगर 10 रहेगा, वृद्धि कह रहा है, तो अब हो जाएगा कितना 11। यानी और यह त्रिज्या 3 बार कहता है, यानी 10%, 10%, 10% कितना बार वृद्धि, तो 3 बार। तो आइए एक बार और वृद्धि करते हैं 10%। तो 10% को लिख सकते हैं 1/10 भिन्न में, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या वृद्धि कह रहा है, तो फिर यदि अगर त्रिज्या 10% वृद्धि, अब हो जाएगा कितना 11। फिर 10% वृद्धि, तो फिर निकाल दीजिए भिन्न में 1/10। यदि एक रहेगा 10 तो दूसरा का रहेगा 11। और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी तीनों में गुना करेंगे तभी आयतन निकलेगा। आइए तो 100 10 में 10 से गुना करेंगे, 100 में 10 से गुना करेंगे, तब हो जाएगा 1000। अब आइए अब 11 में 11 से गुना करेंगे और फिर 11 से गुना करेंगे, तब ये हो जाएगा 1331। यानी 11 में 11 से गुना करेंगे 121 और फिर 11 से गुना करेंगे यानी 1331। तो देखिए तो कहता है कि उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि। यहाँ देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, तो 331 वृद्धि हो रहा है। वृद्धि किस पर, तो छोटी संख्या 1000। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 33.1% की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। किसमें, गोले के आयतन में। यदि कब, जब गोले की त्रिज्या में 10% बढ़ा देगा, तब इसके आयतन में कितने परसेंट, 33.1% की वृद्धि होगा। यदि अगर इस तरह का आयतन का क्वेश्चन, कैसनो क्वेश्चन देगा, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम के द्वारा सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। और यदि कोई भी चैप्टर की बात कर रहे हैं, यदि अगर आप शुरू से देख रहे हैं, यदि आप नए हैं और वीडियो को बीच से देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 यानी लेवल 1 से शुरू करिए और पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में अच्छा करके आइएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नए टॉपिक की बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।